हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन वीडियो न्यू एनसीईआरटी का बना रहे हैं क्लास 7th के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए पहले कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी, जैसे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल्स, जैसे आपका 3 है, 7 है, -8, -7, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये सब ये कांस्टेंट में आएंगे। जैसे आपका एक यहाँ पर ये लिखा है 5x + 7, तो इसमें 7 कांस्टेंट टर्म बोली जाएगी, और x का मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है, ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, और 7 को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन हो गई? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 3, -7, -8, -7, 3/2 एट एक्स्ट्रा, ये हो सकता है। वेरिएबल, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल x और y, z, x, y, z, ये वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू बदल जाएगी। तो ये अपना कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल अब हम दे रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल L/B, तो लेंथ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। 10 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लो। किसी रेक्टेंगल की 30 सेंटीमीटर लेंथ होगी, बिड्थ किसी में 5 सेंटीमीटर होगी, किसी में 2 मीटर होगी। तो L एंड B आर यहाँ वेरिएबल्स हैं। अब जैसे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल लीजिए, 2 × L + B, तो L + B, L, B, ये वेरिएबल्स हैं, क्योंकि उनकी लेंथ, उनकी बिड्थ बदल सकते हैं आप। लेकिन 2 × 2 हो रहा है ना, मल्टीप्लाई, 2 नहीं बदलेगा, 2 कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे। तो जैसे अब आपका ये है 4x, 3y, 45x², तो इसमें ये क्या है? इसमें 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 45 कांस्टेंट है, x, y, x², ये वेरिएबल्स हैं। अब हम आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अ combination of constants and variables connected by the sign of fundamental operation of addition, एडिशन को प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस ऐसे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिनोट करते हैं, एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल्स 2x² - 3xy + 5y², ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो टर्म्स हैं, एक टर्म 2x², फिर दूसरी टर्म 3xy माइनस के साथ कनेक्टेड है, तीसरी टर्म 5y² प्लस के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे ये 1, 2, 3 टर्म है, तो इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। अब ये आगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x²। कोई भी एग्जाम्पल्स ले लो, 7x + 5, 5y², 2x² - 7x + 5 एट एक्स्ट्रा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या बोले? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइंस फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कैसे भी ये ऐड हो सकती हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिए। और भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे ये आपका 7x, ये वेरिएबल 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एल्जेब्रिक टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म जैसे आपकी आ गई -5xy, तो ये माइनस के साथ कनेक्टेड हो गई। तीसरी इसमें कोई टर्म ले लो 3/2x, तो ये तीसरी टर्म आ गई, डिवाइड हो रहा है 3/2, तो ये क्या है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनकी कनेक्टिविटी ये किससे कनेक्टेड है? प्लस से, माइनस से, या डिवाइड से, डिवीजन से भी हो सकते हैं। टर्म्स देखिए अब आप, वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स। जैसे ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x² - 3xy -7x, तो 7x² पहली टर्म है, कॉमा डाल दो, दूसरी टर्म विद साइन -3xy, और थर्ड टर्म -7x, ये टर्म्स हैं, तो इनको कॉमा डाल करके शो कर सकते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? 7x³ - 8x² + 7x + 8, तो पहली टर्म इसमें क्या है? 7x³
कॉमन डाल दो, सेपरेट हो गया। दूसरी टर्म क्या है, -8x², कॉमन डाल दो, सेपरेट हो गया। थर्ड टर्म क्या है, 7x, कॉमन डाल दो, सेपरेट हो गया। ये कांस्टेंट टर्म बोली जाएगी क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये टर्म्स आ गई एट एक्स्ट्रा। तो इसमें और भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने आपको टर्म्स के बारे में बताया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया और वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में बताया। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स भी दिए। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। मोनोमियल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म। जैसे आपका एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल्स आप बोलिए। एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके हो जाएंगे, जैसे आपका 7x है, एक ही टर्म है ना, तो मोनोमियल बोला जाएगा। जैसे 3xy, तो ये भी मोनोमियल है। 3xy, 3 का x से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई, तो एक ही टर्म सिंगल टर्म है, तो मोनोमियल। -7x², तो ये भी मोनोमियल है। -3/2xy, ये भी आपका मोनोमियल है। तो ये मोनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हो गए, और भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। बाइनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, जैसे आपका 7x + 5, तो 2 टर्म आ गए, तो बाइनोमियल। और भी एग्जाम्पल ले लो, -9x² + 7x, ये भी बाइनोमियल, 2 टर्म आ गए। और जैसे -3/2x² + 5y, तो ये भी बाइनोमियल है। -8x + 3, 2 टर्म है, तो ये भी बाइनोमियल है। अब ट्राइनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे आपका इसके एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं 3x² + 5x + 7, 3 टर्म्स है ना, 3x² एक टर्म, 5x दूसरी टर्म, 7 तीसरी टर्म, तो ट्राइनोमियल। अब जैसे हमने यहाँ ले लिया 7x³ + 8x - 7y, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल होगा। और भी ले सकते हो आप 7x³ + 8xy + 5, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया। अब लाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जैसे लाइक टर्म्स में हम देखें, लाइक टर्म्स एग्जाम्पल्स के तौर पर, जैसे 4x² है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x²। अब दूसरे में भी -7x², वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x²। तो लिटरल फैक्टर्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट अलग अलग हों कोई बात नहीं, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है वे डिग्री एक जैसा होना चाहिए। इसकी जो पावर है 2, ये डिग्री है, तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। और भी एग्जांपल्स यहाँ पर ले लो, 3/2x², इसमें भी x² आ रहा है, न्यूमेरिकल पार्ट अलग हो उससे कोई अंतर नहीं है, ये लाइक टर्म्स हैं। अब जैसे यहाँ पर ले लो 6 - 6x², तो ये भी लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म्स में और भी ले सकते हैं, जैसे ये है आपका 9x² y², और दूसरा 7x² y² -3/2x² y², ये लाइक टर्म्स हैं। ये क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स की पहचान क्या है, ये वेरिएबल की पावर देखो, x² y², यहाँ भी x² y², यहाँ पर भी x² y², लाइक टर्म्स हो गई ना, ये पहचान हो गई। कोएफिशिएंट टर्म कुछ भी हो सकता है। अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग द डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। जैसे ये 7x² है और यहाँ पर 7y² आ गया, मतलब यहाँ x² आ गया, यहाँ y² है, तो वेरिएबल अलग अलग है ना। अब यहाँ पर देखो -3x³, यहाँ x², यहाँ y², यहाँ x³, तो ये इनके जो लिटरल पार्ट हैं, वेरिएबल की पावर है, अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स आ गए। अब हम कोएफिशिएंट्स की तरफ बढ़ेंगे। कोएफिशिएंट, जैसे आपका कोई एक टर्म है, -5xy टर्म है, -5xy टर्म है। अगर इससे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x, तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसे ड्रॉप कर दो, तो x को हटा दो, तो बचा क्या, -5y। तो कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी इन -5xy इज -5y। कोएफिशिएंट, अब यहाँ पर x है, तो x है, इसका कोएफिशिएंट x का पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे, तो
तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको -1x लिख सकते हो ना, 1 इंटू एक्स एक्स होगा, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 लिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर जैसे आपका ये है माइनस यहाँ पर 3a² BC है, तो कोफिशिएंट ऑफ सी पूछा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ सी क्या आएगा, सी को ड्रॉप कर दो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए, तो 3a² B बचा। अब जैसे 7xy + 5 है, तो इसमें आपका कोफिशिएंट y पूछा जाए तो y को ड्रॉप कर दो, उस टर्म में से बचा क्या 7x, तो ये आपका फाइनल आंसर 7x आ गया। तो हमने इस तरीके से कोफिशिएंट सिखाया, अनलाइक टर्म सिखाया, लाइक टर्म सिखाया, ट्राइनोमियल सिखाया, बाइनोमियल सिखाया, मोनोमियल सिखाया, और हमने यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब कुछ हमने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो हमारा समझ में आया है तो आप देखो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद। अब हम मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।